नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में सुख कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति को मानसिक सुख और भौतिक सुखों की तलाश होती है। यानी जीवन में व्यक्ति काम तो करना चाहता है, कार्य करते हुए, लेकिन कैसे प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए व्यक्ति अपने कार्यों को करना चाहता है। वो कौन सी ग्रह स्थिति होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें जीवन में मानसिक सुख और भौतिक सुख प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी कुंडली में आप अपनी कुंडली में ये आसानी से देख पाएंगे कि आप जीवन में इस प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे अथवा नहीं। काफ़ी आसान से सूत्र हैं और उम्मीद करूंगा कि आप कार्यक्रम पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी बेहतर तरीके से एक के बाद एक चीज़ों को आप समझ पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में यदि लग्नेश स्वराशि का हो अथवा उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठा हो और अंश बल में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। फिर से सुनिए, यदि कुंडली में लग्नेश स्वराशि का उच्च राशि का होकर केंद्र में अथवा त्रिकोण में अंश बल में मजबूत होकर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सुखी और आनंदित जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक सिंह लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। जब आप सिंह लग्न की कुंडली लेंगे तो केंद्र में 5 नंबर का अंक लिखा मिलेगा। यानी फर्स्ट हाउस में आपको 5 नंबर का अंक लिखा मिलेगा और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो सूर्य होता है। यानी इस कुंडली में लग्न सूर्य हुआ। अब ये सूर्य मान लीजिए कि नवम भाव में आकर विराजमान हो गया और यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा क्योंकि राशि का अंक 1 लिखा होगा और यहाँ पर क्योंकि मेष राशि होगी वो। ठीक है। अब मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है तो सूत्र के अनुसार जब लग्नेश उच्च का हो या स्वराशि का हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ध्यान रखें कि लग्नेश केंद्र में और त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं। आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो। फिर से सुनिए, यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तो व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है। विशेष रूप से मानसिक रूप से व्यक्ति सुखी होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। समझने के लिए मैं यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली ले लेता हूँ, यानी मेष लग्न की ही कुंडली ले लेता हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए केंद्र में 1 नंबर का अंक लिखा है और दूसरे भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है, यानी सेकंड हाउस में आपका चंद्रमा लिखा हुआ है। अब ये चंद्रमा मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में गुरु लिखा हो। ठीक है। और इसके अलावा तीसरे भाव में मान लीजिए शुक्र ग्रह लिखा हुआ है। तो यानी चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी होता है। अब ध्यान रखें कि चंद्रमा की स्थिति किसी भी लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों में हो सकती है। शर्त यही है कि चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ होना चाहिए। अब गुरु और शुक्र बेहद ही शुभ ग्रह माने गए हैं। सुखी जीवन को बताने वाला आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि सुखेश यानी चतुर्थेश। ठीक है। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थेश शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो। फिर से सुनिए, यदि सुखेश यानी चतुर्थेश शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो और चतुर्थेश स्वयं अच्छे स्थान में बैठा हो और अंश बल में मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश को सुख का कारक माना गया है। यानी चतुर्थेश बलवान स्थिति में होकर अच्छे स्थान पर बैठा होगा या फिर अपने स्वराशि का बैठा होगा और शुभ ग्रहों से घिरा होगा तो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक वृषभ लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो चतुर्थ भाव में 5 नंबर का अंक आपको लिखा मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका चतुर्थेश हुआ, यानी सुखेश हुआ। अब मान लीजिए कि सूर्य यहीं पर बैठा हुआ, यानी अपने स्वराशि का होकर ये बैठा हुआ। हालांकि ये कहीं पर भी बैठ सकता है लेकिन प्लेसमेंट इसकी खराब नहीं होनी चाहिए। त्रिकोण में हो सकता है ये या केंद्र में हो सकता है। ठीक। और शुभ ग्रहों से घिरा हुआ। शुभ ग्रहों से घिरा होने का तात्पर्य क्या? जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य जो है आपका गुरु से घिरा हुआ हो, यानी आपका पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ हो। ठीक है। और इसके पहले मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा हुआ हो 3rd हाउस में आपका,
यानी ये ग्रह स्थिति अलग अलग हो सकती है, हालांकि चंद्रमा बाद में भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। यानी शर्त केवल इतनी है कि चतुर्थ शुभ ग्रहों से घिरा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी विचारणीय है। ध्यान रखिए, चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सुखेश की स्थिति मजबूत होना व्यक्ति को के जीवन को सुखमय बनाता है। अब यहाँ पर ग्रह अलग अलग हो सकते हैं। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। ध्यान रखें, ये जो सूत्र हैं वो हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में वर्णित हैं, जिनकी चर्चा आज विशेष रूप से की जा रही है। सुखमय जीवन को बताने वाला आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो। फिर से सुनिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो और अंश बल में मजबूत हो और कुंडली में जो भी लग्नेश है उसका तात्कालिक मित्र हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने उदाहरण स्वरूप सिंह लग्न की कुंडली ही ली हुई है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव में 8 नंबर का अंक लिखा है, यानी वृश्चिक राशि है। अब यहां पर सूत्र के अनुसार चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह उपस्थित हो, तो चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं कि लग्नेश सूर्य का नैसर्गिक मित्र ग्रह गुरु उपस्थित है, तो व्यक्ति का जीवन यहां पर अब सुखमय होगा। ठीक है, हालांकि अन्य बातें थोड़ी सी विचारणीय जरूर है यहाँ पर, कि हमें ये लग्नेश की स्थिति भी चेक करनी होगी कि लग्नेश की प्लेसमेंट सही हो और उसके अलावा गुरु जो बैठा हो वो अंश बल में मजबूत हो। ठीक है, अगर गुरु अंश बल में मजबूत हुआ और लग्नेश का तात्कालिक मित्र हुआ तो व्यक्ति जीवन में निसंदेह सुख भोगेगा, यानी व्यक्ति जीवन में सुखी होगा, ऐसा कहा जा सकता है। मित्रों, सुखी जीवन को बताने वाला एक अगला सूत्र इस प्रकार से है। यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो। फिर से सुनिए, यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो लग्नेश मंगल होगा और चतुर्थ भाव में 4 नंबर का अंक लिखा मिलेगा, यानी कर्क राशि होगी, जिसका स्वामी ग्रह चंद्र होता है, आप जानते हैं। अब सूत्र के अनुसार चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में स्थित हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्थेश चंद्र ग्रह बनता है जो कि शुभ ग्रह गुरु ग्रह की राशि यानी नवम भाव में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार। अब ध्यान रखें ये कि हमें अंश बल भी चेक करना होगा कि चंद्रमा का अंश बल कितना है। चंद्रमा अंश बल में मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आप ये भी चेक करें कि गुरु ग्रह की चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं भी हुई तब भी ध्यान रखें, क्योंकि नैसर्गिक रूप से चंद्रमा और गुरु जो है वो नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं भी हुई तब भी होगा ये कि सम होंगे वो। ठीक है, सम कैटेगरी के होंगे। तो कह सकते हैं कि चंद्रमा यदि गुरु की राशि में स्थित है और प्लेसमेंट भी सही है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। सुखी जीवन को बताने वाला एक और महत्वपूर्ण सूत्र है। ध्यान रखें, चंद्रमा शुभ ग्रह से युत होकर, फिर से सुनिए, चंद्रमा शुभ ग्रह से युत होकर केंद्र में अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। फिर से सुनिए, यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युत होकर केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो पर्याप्त अंश बल के साथ तो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। यहाँ पर चंद्रमा और गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिया गया है पंचम भाव में चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा और गुरु आपका केंद्र में और त्रिकोण में कहीं पर भी बैठे शुभ ग्रहों से युत होकर। अब यहाँ पर गुरु क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, इसलिए मैंने यहाँ पर गुरु को ले लिया। तो आप देखें यहाँ पर चंद्रमा जब और गुरु जब भी बैठेंगे साथ में तो एक गज केसरी योग का निर्माण भी वो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कोई भी शुभ ग्रह हो जिसके साथ चंद्रमा उपस्थित है, केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो व्यक्ति मानसिक रूप से तो सुखी होगा ही होगा जीवन में, और वो सुखमय जीवन वो व्यतीत करेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको कार्यक्रम वास्तव में अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो भी विचार हों वो कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताएं। धन्यवाद।